हर महिला की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वो खुद से ज़्यादा किसी और के बारे में सोचने लगती है। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब देश की सबसे खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी सिर्फ पर्दे की रानी नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी को अपने भीतर महसूस कर रही थी। ये कहानी ग्लैमर की नहीं, ये कहानी है एक औरत की, एक कलाकार की और एक होने वाली माँ की। तालियों की गूंज थी, नाम आसमान पर था, पर दिल का हर सपना अब एक ही पहचान पर था। शोहरत अपनी जगह, काम अपनी जगह, पर माँ बनने का एहसास सबसे ऊंचे मकाम पर था। 70-80 का दशक, हेमा मालिनी का नाम ही काफ़ी था। जहाँ नाम लिखा होता हाउसफुल हो जाते। हर निर्देशक उन्हें चाहता था, हर हीरो उनके साथ काम करना चाहता था। और ठीक उसी समय उनकी ज़िंदगी में आया सबसे नाजुक, सबसे खूबसूरत बदलाव, प्रेगनेंसी। लोहे के लिबास में भी नमी समाई थी, तलवार थामी थी पर ममता छिपाई थी। रजिया बनकर लड़ी वो इतिहास के लिए और माँ बनकर जी रही थी अपने भविष्य के लिए। बताया जाता है कि फिल्म रजिया सुल्तान की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी प्रेग्नेंट थी। कल्पना कीजिए, भारी कॉस्ट्यूम, लोहे का कवच, घोड़े की सवारी, लंबे शॉट्स। लेकिन हेमा मालिनी कभी शिकायत नहीं करती थी। सेट पर लोग कहते, मैडम थक जाती होंगी, और वो मुस्कुरा कर कहती, मैं ठीक हूँ। क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भी मजबूत रहना चाहती थी। कभी चुपचाप हाथ पेट पर रख लेती थी, भीड़ में भी वो खुद से बातें कर लेती थी। कहती थी बिना लफ्ज़ों के उस नन्ही जान से, थोड़ा सब्र कर, माँ अपना फर्ज निभा लेती थी। ब्रेक में हेमा मालिनी चुपचाप एक कोने में बैठ जाती थी, हाथ अपने पेट पर रखकर मानो अपने बच्चे से बातें कर रही हो। शायद कहती होंगी, थोड़ा और सब्र करो, माँ अपना काम पूरा कर ले। ये वो पल थे जो कैमरे में कैद नहीं हुए, लेकिन जिंदगी में हमेशा के लिए बस गए। मीठा सिर्फ जुबान को अच्छा नहीं लगता, ये आने वाली खुशियों का संकेत होता है। माँ के दिल के लिए हर छोटी सी ख्वाहिश दरअसल बच्चे के लिए एक दुआ होती है। मालिनी ने खुद बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें मीठा बहुत पसंद आने लगा था। सेट पर कभी लड्डू, कभी रसगुल्ला, कभी कोई साधारण सी मिठाई। ये सिर्फ खाने की इच्छा नहीं थी, ये उस माँ की खुशी थी जो अपने बच्चे के लिए हर पल जी रही थी। पल बहुत थे, ताने भी कम नहीं थे, पर उसके हौसलों में कोई डर नहीं थे। उसने चुप रहकर भी सबको बता दिया, माँ बनना और मजबूत होना अलग अलग नहीं थे। धर्मेंद्र, जिन्हें दुनिया ही मैन कहती थी, उस वक्त सबसे ज्यादा फिक्रमंद थे। कहा जाता है कि उन्होंने हेमा की सेहत को लेकर पूरा ध्यान रखा, समय पर डॉक्टर, आराम और मानसिक सुकून, क्योंकि वो जानते थे ये वक्त किसी फिल्म से बड़ा है, किसी शोहरत से कीमती है। उस दौर में कामकाजी महिलाओं से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते थे। प्रेगनेंसी में काम क्यों? अब कैरियर का क्या होगा? लेकिन हेमा मालिनी इन सवालों का जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देती थी। उन्होंने साबित किया, औरत अगर चाहे तो माँ भी बन सकती है और अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है। हेमा मालिनी की प्रेगनेंसी की कहानी हमें ये सिखाती है कि औरत कमजोर नहीं होती, हालात उसे मजबूत बनाते हैं। ड्रीम गर्ल होना आसान था, लेकिन एक जिम्मेदार माँ बनना सबसे बड़ी भूमिका थी, और हेमा मालिनी इस भूमिका में भी पूरी तरह सफल रही। मालिनी सिर्फ सिनेमा की ड्रीम गर्ल नहीं थी, वो हर उस महिला की प्रेरणा थी जो माँ बनकर भी अपने सपनों को जिंदा रखती है।